दोस्तों ये देखो रेगिस्तान, जो राजस्थान का रेगिस्तान आज तक मैंने आपको नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखाऊं। तो दोस्तों हम लोगों ने गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर से ऊपर चला ली। अब 2 घंटे होने वाले हैं। हमारी गाड़ी का डायलॉग भी आता है कि ट्री ब्रेक, और शायद अब कुछ ही समय में आ जाएगा। तो आप सुनिएगा कि हमारी इस टाटा नेक्सॉन में बिल्कुल अच्छे फीचर दिए हैं कि आप अगर चाहें तो 2 घंटे बाद रेस्ट लेना है, आपको याद ना हो तो गाड़ी याद दिला देती है। तो देखें दोस्तों कितनी देर में बोलने वाली है, क्योंकि हम शायद 6:30 के आसपास चले थे और अभी 8:30 होने वाले हैं। अभी हुए नहीं है, जैसे ही होंगे तो गाड़ी अपना एक लो। दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था कि हैवी टी ब्रेक होने वाला है, और हमारी गाड़ी ने कह दिया। तो चलो दोस्तों टी ब्रेक लेते हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी रोक ली और ये समोसे आ गए हमारे। तो यहाँ हमने चाय पी और समोसा खा लिया। थोड़ा सा अब टाइम हो गया है, 8:45 बजे के आसपास बज गए हैं। तो यहाँ से शायद 100 किलोमीटर और दिखा रहा है जहाँ हमें पहुँचना है। थोड़ा सा ये गूगल ने थोड़ा सा रास्ता भटका दिया और हम देखो कहाँ गाँव के ऊसरों में निकल आए। अगल बगल में खेत खलियान है। चलो जो भी होता अच्छा होता है। तो कुछ गांव के रास्ते भी देखने को मिले कि गांव कैसा हो रहा है। दोस्तों मैंने जैसा कि थोड़ा सा हाईवे चेंज करा, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। आसपास के गांव खलियान देखने को मिल रहे हैं। मैं तो बचपन से ही शहर में पला बड़ा, लेकिन बहुत दिनों बाद थोड़ा सा गाँव का भी आनंद लेना चाहिए। और ये पता नहीं कौन से कच्चे रोड पे आ गया अब तो मैं। चलो लोगों ने तो कहा है ये आगे मिल जाएगा, तो हम भी निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हाईवे पे टच कर गए। मुझे लगा नहीं तो आज तो गांव में से ही निकल के जाना पड़ेगा। आप देखिए मेरे सामने पूरा पेड़ और रेगिस्तान आपको दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा रेगिस्तान तो आपको जैसलमेर में मिलेगा या बीकानेर में मिलेगा, लेकिन हाँ ये भी हल्का फुल्का रेगिस्तान तो ये भी है। और सामने ये गाय का तबेला, बच्चे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जरा आराम से निकालें। छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं यहाँ पे। खौड़ा कोई गांव आया है मेरे। आप इधर देखें पूरा खेत खलियान में। कभी कभी मेरा मन करता है कि ऐसी जगह भी कभी कभार रुकना चाहिए, 1 दिन 2 दिन, थोड़ा सा यहाँ की लाइफ भी जीनी चाहिए कि कैसी होती है। मतलब हर तरह का जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लग्जरी लाइफ जीते हैं तो हमेशा वही हो। कभी कभी ज़रूरत पड़ने के हिसाब से, जैसे अभी हम वहाँ पे थे पेंगोंग लेक, हमें कुछ नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल से हमें एक रूम में ही हमने एडजस्ट करा, जैसा कि आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा। और नहीं देखा है तो आप हमारे लेह लद्दाख के ब्लॉग ज़रूर देखें दोस्तों। अच्छा दोस्तों आपसे एक बात और कहनी थी कि आप हमारे चैनल को व्यू तो ज़रूर करते हैं, तो प्लीज़ हमारे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब भी करा करो। तो दोस्तों जैसा कि हम निकल रहे हैं गांव के कुछ बीच छोटे छोटे सी जगह, और ये तबेला भी आपको साथ के साथ देखने को मिल रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं इधर आया हूँ। और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे गाँव की फीलिंग सी आ गई मेरे अंदर। तो मुझे तो यहाँ का शूट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। शहरों में तो इतनी भीड़ भाड़ ज़िंदगी होती है, यहाँ देखो पॉल्यूशन फ्री, सब चीज़ें कितनी रिलैक्स में लग रही हैं। और रास्ते देखो बिल्कुल खाली खाली, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे इस रोड पे मैं अकेले ही चल रहा हूँ। और गाड़ी भी देखो मेरी क्रूज़ पे चल रही है, तो आराम से मैं गाड़ी भी चला पा रहा हूँ और इजी ड्राइव हो रही है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से। तो देखो दोस्तों कैसे खेत खलियान फिर से हरे भरे से दिखाई दे रहे हैं। और हम जसवंतगढ़ पहुंच चुके हैं। यहाँ से अप्रॉक्स अभी जहाँ हमें जाना है वहाँ 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी दिखा रहा है। ये रतनगढ़, हनुमानगढ़, अजमेर, सारे डिस्टेंस यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा गांव था सरोठिया, जिसको हमने अभी क्रॉस किया है।
और यहाँ से शायद अभी 15-1 किलोमीटर और बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक खेत हैं, खेत ही हैं, पेड़ हैं या फिर मिट्टी मिट्टी है। यहाँ देखो रास्ते भी थोड़े से टेढ़े मेढ़े जैसे पहाड़ों पे होते हैं, लेकिन एकदम साफ सुथरे रोड, कोई उचक पुचक नहीं, तो ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा है। और रेगिस्तान, जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ रेगिस्तान जैसी मिट्टी भी यहीं पे मिल रही है। लोग देखो अपने घर से निकल चुके हैं खेतों के लिए, कहीं कहीं तो सोलर भी लगे हुए हैं। मंजिल पे तो खैर जाना होता है, लेकिन रास्तों का अपना मजा है, तो इसलिए हमेशा रास्ते एंजॉय करना चाहिए। मंजिल तो अपने आप हो जाएगी पूरी। तो दोस्तों ये देखो एक छोटा सा फिर एक गांव आ गया, पराला। दोस्तों आपने राजस्थान के गांव नहीं देखे होंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ गांव ही दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि लोगों की गांव की जिंदगी कैसी होती है। देखो छोटी सी गुड़िया पानी भरने के लिए जा रही है, छोटे छोटे से रास्ते। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में यहाँ रुक जाऊं, लेकिन क्या है कि अब शहर में रहने की आदत हो गई है। तो दोस्तों फाइनली हम वहाँ आ गए जिस गांव में हमें आना था। हम बस पहुँचने ही वाले हैं अपने मंजिल पर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मंजिल को टारगेट मत करो, एंजॉय हमेशा रास्ते को करो। तो दोस्तों हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, बनियारा में हमारी एक मीटिंग थी और वो हमने मिल लिया, वहाँ पे काम हो गया हमारा। और अब वहाँ से हम निकल गए, एक जगह की मीटिंग और है। मैं सुबह मॉर्निंग में निकला था 6 बजे, 6-6:30 बजे, और यहाँ हम 11 बजे पहुँचे। 15-20 मिनट मेरा यहाँ ऑफिशियली काम था, एक मीटिंग थी, वो मीटिंग हो गई हमारी और यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। और एक जगह क्लाइंट से मेरी और भी मीटिंग है, वहाँ जा रहे थे। तो दोस्तों 11:30 बज चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से अभी पहुँचने में वहाँ पे भी शायद 1.5-2 घंटे लगेंगे मुझे रास्ते में ये ऊंट दिखाई दिए, जो हमारे रेगिस्तान के वाहन भी कह सकते हो। बाय बाय। और दोस्तों ये ऐसा रोड है सुनसान सा, जहाँ मतलब दूर दूर तक ना कोई दुकान, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो एक ये कुआं है, हम किसी गांव में रुके हैं आके, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दूर दूर तक सिर्फ वीराना ही वीराना है। लोगों ने सिर्फ खेती बाड़ी जो भी होती होंगी वो कर रहे हैं। एक आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ अगर दिखाई दे रहा है तो एक ये छोटा सा कुआं है। और ये मेरे साथ में विकास आया हुआ है। तो दोस्तों टाइम काफ़ी हो गया, बहुत देर से हम चले ही जा रहे थे, तो थोड़ा भूख का टाइम हो गया, तो हमने सोचा ज़रा लंच कर लें, क्योंकि इस जगह पे तो कुछ मिलना बहुत मुश्किल काम था। तो एक छोटा सा हमें ढाबा दिखाई दिया, तो हमने कहा चलो यहीं जो मिलता है वो खा लेते हैं। आपको भी दिखाता हूँ इस ढाबे को। तो दोस्तों एक ये छोटा सा ढाबा है जहाँ हम आके रुक गए हैं। अब कुछ देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ भी पोपट हो गया, यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। कह रहे स्टाफ ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ना चाय मिलेगी ना कुछ खाना पीना मिलेगा। ये फंस गया सीएम। तो चलो दोस्तों फिर यहाँ से चलते हैं, फिर देखते हैं कोई और कुछ मिलता है तो फिर वहाँ रुकते हैं। तो फाइनली लंच मिल गया और ये रोटी आ गई है हमारी, और अब ज़रा हम खाना खाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने खाना खाया। आपको दिखाना चाहता हूँ, इस हाईवे पे ये बढ़िया सा सूर्या होटल बना हुआ था, और हमने दाल रोटी खा ली। अब पेट भर गया, अब हम आगे चलते हैं। बहुत देर से भूख लग रही थी। अब आपको यहाँ इन्होंने देखो गार्डन भी बनाया हुआ है, लेकिन इतनी धूप होने की वजह से कोई नहीं जा रहा। ये एक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गेट बना हुआ सालासर धाम के नाम से। दिल्ली से आने वाले या इधर उधर से, यूपी से, कहीं से भी लोग आते हैं सालासर।